दोस्तों, दुनिया अभी वीटो पावर को लेकर हैरान ही कि भारत बैक टू बैक फिर से बवाल मचा दिया है। भारत के दुश्मन देश की धमक से हैरान परेशान चीन खुद को 30 मार खान समझता था, लेकिन भारत ने इस बार उसे ऐसा पटका है कि सुपर पावर माने जाने वाले देशों की नींद हराम हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। चीन पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं और दुनिया के हुक्मरान कांप रहे हैं। दोस्तों, भारत की उपलब्धि जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वह तो पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है और यह कमाल करके दिखाया है। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। उससे पहले भारत की कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारत के इस मिसाइल सिस्टम से रूस भी हैरान। अग्नि 5 और सूर्या मिसाइल को छोड़ो, भारत के शिवास्त्र से पूरी दुनिया में मचा हरकंप मात्र 58 सेकंड में जीत लेगा पूरी दुनिया। भारत की ताकत देख हिल गया पूरा अमेरिका। दोस्तों, इस समय भारत ऐसा मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है जो दुश्मन देश पर काल बन के टूटेगा। अब सिर्फ एक बार में, 1-2 नहीं, लगभग कई देश एक साथ तबाह हो जाएंगे। ऐसी ताकत भारत के पास आ गई है। और आपको बता दें, भारत के इस मिसाइल सिस्टम को देखकर चीन के तो होश उड़ गए हैं। वहीं अमेरिका और रूस भी हैरान है, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले तक भारत रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बने हुए हथियारों का ही इस्तेमाल किया करता था। कारण था, भारत के पास ऐसे एडवांस लेवल के हथियार बनाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, न ही भारत के पास कोई रिसोर्सेस था जिसके बल पर भारत ऐसे हथियार तैयार कर पाता। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसने अपने डिफेंस सेक्टर को इतना पावरफुल बना दिया है कि जिसके सामने अमेरिका और रूस भी नहीं टिक सकते। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, मोदी सरकार से पहले कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने डिफेंस सेक्टर की ओर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जबकि भारत का दुश्मन चीन हथियारों के निर्माण, उनके एक्सपोर्ट को काफी बड़े स्तर पर लेकर जा चुका था। वह भी काफी समय पहले ही चीन ने अपनी इकोनॉमी पर अच्छा खासा ध्यान दिया है, वरना 50 के दशक में भारत और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी थी। लेकिन चीन की सरकारों ने देश की इकोनॉमी, डिफेंस प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग पर अच्छा खासा ध्यान दिया, लिहाजा चीन भारत से काफी आगे निकल गया। लेकिन अब भारत सरकार देश में ही इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस्ड हथियार बनाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगी, उनका इस्तेमाल बढ़ाने लगी और तो और बड़े स्तर पर इन हथियारों के एक्सपोर्ट के दरवाजे भी खोल दिया है। जिसका नतीजा यह है कि भारत अब बड़े स्तर पर दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करने लगा है। ज्यादातर पश्चिमी देश भारत के हथियारों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और खरीद भी रहे हैं। वहीं भारत के हथियारों की ताकत को देखकर दुश्मन देश के पसीने छूटते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में सितंबर 2023 में जब गुजरात में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, तब नाटो देशों ने भारत के बने हथियारों की काफी तारीफ की और उन्हें खरीदने के लिए भी कहा। सोचिए, नाटो देशों का एक भी मेंबर अगर भारत से कोई हथियार खरीदता है तो फिर यह हथियार नाटो ग्रुप के सभी 31 देशों तक जाएगा। ऐसा एक नहीं कई उदाहरण है। जब इसी क्रम में भारत ने अपने एक और ब्रह्मास्त्र सिस्टम यानी कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए दरवाजा खोला है। इसको एक्सपोर्ट के लिए जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही कई देश भारत पर टूट पड़े। इन्हीं देशों में एक देश है आर्मेनिया, जो इस वक्त अजरबैजान के साथ युद्ध की तैयारी में लगा है। एक युद्ध पहले ही इनके बीच हो चुका है, जिसमें अजरबैजान चीन और पाकिस्तान के हथियारों की बदौलत आर्मेनिया के नागरिकों के नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अब आर्मेनिया इस इलाके को वापस चाहता है। उधर अजरबैजान आर्मेनिया के बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद आर्मेनिया के सीमावर्ती गांवों पर कब्जा करना चाहता है। वास्तव में यह युद्ध इस बार काफी भयानक होने वाला है। दोनों देश कई बार युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार युद्ध लड़ने के लिए दोनों ही देश हथियारों की बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। ऐसे हथियारों की खरीदारी की जा रही है जो युद्ध का माहौल पलट कर रख दें। भारत आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है और आर्मेनिया जानता है कि इस वक्त भारत ऐसा देश है जो काफी कम कीमत पर काफी ज्यादा ताकत रखने वाले हथियार उसे दे सकता है। दोस्तों, आपको गर्व करना चाहिए ये बात जानकर कि भारत के एक हथियार ने ताकत के मामले में पहले अमेरिका और अब रूस को भी पछाड़ दिया है। और अब इसी हथियार पर आर्मेनिया भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। वास्तव में यह हथियार युद्ध का रुख पलट डालने की हिम्मत रखता है। ऐसे हथियार का नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम,
जिसके युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और इसकी काट के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। कमाल की बात यह है कि आर्मेनिया ना तो अमेरिका से हथियारों की डील करना चाहता है और ना ही रूस से। अब यह देश भारत से ही बाकी के हथियारों की डील चाहता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि आर्मेनिया जिस भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर सौदा कर रहा है, उसकी ताकत क्या है, उसकी रेंज क्या है और किस तरह से अजरबैजान के सैनिकों की जान निकाल कर रख देगा, कैसे यह युद्ध में दुश्मन पर तबाही मचाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट देने जा रहा है और यह अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील बता जा रही है। अब आर्मेनिया को युद्ध में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जानकारी के मुताबिक आर्मेनिया की सेना भारत से पिनाका का सबसे एडवांस वर्जन खरीदने वाली है, जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। इस डील के साथ ही आर्मेनिया ने यह भी संकेत दे दिया है कि वह रूस के बनाए गए BM-21 ग्रेड सिस्टम से दूरी बनाने जा रहा है। खुद रूस भी आर्मेनिया को अपना BM-21 रॉकेट सिस्टम बेचने की फिराक में था, लेकिन इस डील में बाजी भारत मार गया। इसका कारण यह कि भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम रूसी सिस्टम से बहुत आगे है और नई टेक्नोलॉजी से लैस भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइलें लगी होती हैं और उसके साथ लाउडर व्हीकल भी होता है, जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है। इतना सब रूस के BM-21 सिस्टम में नहीं है। अब आर्मेनिया को भारत मास लेवल पर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचने वाला है और इनका निर्माण बहुत तेजी से चल भी रहा है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को बनाने में टाटा इलेक्ट्रिक और एल&टी ने लॉन्चर और कमांड पोस्ट व्हीकल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने पिनाका के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट बनाए हैं। इसके अलावा BML ने इस रॉकेट को लेकर जाने वाले व्हीकल का निर्माण किया है। आर्मेनिया का भारत के साथ पिनाका डील करना उसके रणनीतिक हितों के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। अब भारत का यह हथियार तुर्की और इजराइल के किलर ड्रोन और पाकिस्तानी हथियारों को मार गिराएगा, क्योंकि अजरबैजान ने इन्हीं हथियारों के बदौलत नगर नोकरा पर कब्जा कर लिया है और अब वह आर्मेनिया के गांवों की तरफ बढ़ चला है। आर्मेनिया यह जानता है कि अजरबैजान जान को रोकने के लिए भारत का पिनाका सिस्टम काफी ज्यादा फिट बैठने वाला है। इसका कारण है 1999 में हुए कारगिल वॉर के दौरान पिनाका दुश्मनों पर कहर बनकर टूटा था। पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बंकर बनाकर भारतीय सेना पर जब गोलियां बरसा रहे थे, तब पिनाका ने उनके बंकर को तबाह कर दिया था। यह लड़ाई 2 महीने तक चली थी। कारगिल युद्ध में बोफोर्स के साथ मिलकर पिनाका दुश्मनों पर कहर बनकर टूटा था। इसी युद्ध के बाद भारत ने इसकी सफलता को देखते हुए इसे और एडवांस बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था और 20 सालों में भारत ने इसको और अपडेट करके इसे ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर डाला है। अब इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि यह 58 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। यह लॉन्चर 58 सेकंड में 62 रैकेट दाग सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से चलाना जितना आसान है, उतना ही पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा से भी पिनाका शिव की धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। इसी क्षमता के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया। एडवांस तकनीक से लैस या लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभलने का तनिक भी मौका नहीं देता है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करता है। हर 5 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता होती है। पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। पिनाका एम केव की मार्क क्षमता 45 किलोमीटर तक है, वहीं पिनाका एम के 2 वेरिएंट की मार्क क्षमता 90 किलोमीटर तक है। अगर बात करें इसकी सबसे एडवांस वर्जन पिनाका एम के 3 की,
तो पिनाका मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर तक हो चुकी है। यह एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा, पलक झपकते ही दुश्मन पर काफी तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के हमले का काफी तेजी से और सटीकता से जवाब भी दे सकता है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत